नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स कौशल में। दोस्तों आज हम उपग्रहों की गति और प्लान वेग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है बताइए फ्रेंड्स। कैसा होता है आकार? फैला हुआ और वृत्ताकार। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कितना होता है ऐसा क्या कार्य है फ्रेंड्स? ये होता है 0 जूल। 0 जूल क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका जो नेट जो विस्थापन होता है कितना होता है? 0 होता है। तो कार्य जब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा उसका। ठीक, चलिए 742। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग लगभग खाली स्थान है। तो बताओ, ये सभी को मालूम है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को या किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अधिक या इसके बराबर वेग से हम फेंकते हैं तो पुनः पृथ्वी पर वो वापस नहीं आती है। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। 744। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है बताइए। 744 तो कौन सत्य है फ्रेंड्स? इसमें देखो, डी भी आप पढ़ो नीचे। देखो, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक विषय में से कन्या ग्रह के साथ गोलाकार है। तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की कक्षा 2 बिंदु यानी कि फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ठीक। 745। एक भूस्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण का पर जो है कितना समय लेता है? तो ये भी कितना लेता है? पृथ्वी के समय के बराबर, यानी कि 24 दिन। 24 दिन। तो देखो, एक जो यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल कितना ठीक पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल यानी कि 24 घंटे अगर बराबर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। एक भूस्थायी जो है उपग्रह को अपनी कक्षा के पूर्ण जो है परिक्रमण पर कितना 24 घंटे का समय लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब पढ़ते हैं पदार्थ के गुण, और इसमें पढ़ते हैं हम इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। देखो, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? 746 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। 747। जब आप एक कॉइल यानी कि स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान है। बताइए तो क्या है? बताइए ऑप्शन नंबर क्या है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उसकी बढ़ती है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है। बताइए। तो देखो, विकृति की इसमें कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी। बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? 749 का क्या कहलाती है? सुघटियन, सुघटियपन कहलाता है। ठीक, चलिए 750। देखो, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? तो देखो, प्रत्यास्थ गुणांक होता कितना है फ्रेंड्स? यह होता है पूर्णतः जो प्रत्यास्थ वस्तु होती है उनका प्रत्यास्थापन गुणांक होता है 1। अब जान लेते हैं। देखो, हम प्रत्यास्थापन जो गुणांक होता है वो ई होता है, स्मॉल ई। और ई का जो मान होता है वो 0 और 1 के क्या होता है? बीच रहता है। 0 और 1 के 0 व 1 के बीच में रहता है इसका मान। ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशन बनती हैं। देखो कौन कौन सी कंडीशन बनती है इसमें। जब अगर ए का मान कितना 0 है तो क्या आता है? वो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट कहलाता है। जब ई का मान क्या है? 0 और 1 के बीच में है तो क्या कहलाता है? वास्तविक अप्रत्यास्थ संकट कहलाता है। और जब ई का मान कितना होता है? 1 होता है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संकट कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दोस्तों चैनल पर नए हो तो मैथ्स को दोस्तों सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।